हेलो हाय मेरे प्यारे दोस्तों। सरस्वती माँ पाठशाला में आपका स्वागत है। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 10.2 और क्वेश्चन नंबर 11 यानी कि क्वेश्चन नंबर 11। इससे पहले हम 10 क्वेश्चन कर चुके हैं इस एक्सरसाइज के, वो आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। ठीक है, और आज हम आगे करेंगे इसके। देखिए, ये रहा आपकी स्क्रीन पर अगला क्वेश्चन। कह रहा है सिद्ध कीजिए कि किसी वृत्त के परिगत समांतर चतुर्भुज समचतुर्भुज होता है। ठीक है, हमें सिद्ध करना है कि परिगत समांतर चतुर्भुज समचतुर्भुज होता है। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है। देखिए, पहले डायग्राम बनाते हैं। चित्र, ठीक है, ये हमारा एक चतुर्भुज है। ए मान लेते हैं ए, इसे मान लेते हैं बी, इसे मान लेते हैं डी, इसे मान लेते हैं ए बी सी डी। ठीक है, इन पॉइंटों को मान लेते हैं। ठीक है, इन्हें रहने दें। ये लाइन इस लाइन के बराबर है क्योंकि ये परिगत कह रहा है। ये लाइन इस लाइन के बराबर है। ठीक है, परिगत का मतलब होता है कि दो साइड है, ऊपर नीचे वाली बराबर हो। ठीक है, ये साइड इसके बराबर और ये साइड इसके बराबर। ठीक है, ये दोनों आपस में बराबर हैं। ठीक है, उसे सिद्ध करना, ये साइड इसके बराबर हो जाए, ये साइड इसके बराबर हो जाए, तो ये पूरा समचतुर्भुज हो जाएगा। यानी कि आपस में ये साइड इसके, ये साइड इसके, ये साइड इसके, आपस में सब साइड बराबर हो जाए तो ये समचतुर्भुज हो जाएगा ये। ठीक है, ये हमें सिद्ध करना है। ठीक है, देखिए हल दिया है। ए बी बराबर है डी सी के और ए डी बराबर है बी सी के। ठीक है, समीकरण नंबर इन दोनों को एक मान लेते हैं। ठीक है, ये इसके बराबर क्यों है और ये इसके बराबर क्यों है वो भी लिख लो। क्योंकि ए बी सी डी एक परिगत चतुर्भुज है। ठीक है, एबीसीडी एक परिगत चतुर्भुज है, इसलिए ये बराबर है। ठीक है, हमें सिद्ध क्या करना है? सिद्ध करना है हमें ए बी सी डी एक समचतुर्भुज है। एबीसीडी एक समचतुर्भुज है, सिद्ध करना है। ठीक है, अब लिखेंगे प्रश्नानुसार। प्रश्नानुसार, ठीक है, अब इनको पॉइंट मान लेते हैं। पी क्यू आर एस। ठीक है, ये पॉइंट है। प्रश्नानुसार देखिए, जो एपी है बराबर होगा ए एस के, परिमेय लगाते जाओ, परिमेय 10.2 से। ठीक है, ये बराबर है इसके। ठीक है, अब इधर चलते हैं या इधर लेके चलो या इधर, बात एक ही है। ठीक है, या इधर से चलना है। पीबी बराबर होगा, ये बराबर होगा इसके। पीबी बराबर है बी क्यू के, परिमेय सेम। ठीक है, इधर आ जाते हैं, ये इसके बराबर होगा, क्यू सी बराबर होगा आर सी के, परिमेय सेम। ठीक है,
और ये इसके बराबर होगा। आर डी बराबर होगा डी एस के, परिमेय सेम। ठीक है, मान लेते समीकरण नंबर 1, समीकरण नंबर 2, ठीक है, इसे ए मान लेते हैं, ए, इनको समीकरण मान लेते हैं। समीकरण नंबर 1, समीकरण नंबर 2, समीकरण नंबर 3, समीकरण नंबर 4। ठीक है, अब लिखेंगे समीकरण 1, 2, 3 व 4 से। ठीक है, 1, 2, 3 व 4 से। आगे देखिए मेरे प्यारे दोस्तों कि हमने ये समीकरण ली, समीकरण 1, 2, 3, 4 से। सही है, एस बराबर है एपी के, आपने देख लिया था। इसे हम चेंज कर देंगे। ठीक है, चाहे इसे इधर लिख दो चाहे इधर लिख दो, बात एक ही है। ठीक है, बी क्यू बराबर है पीबी के। ठीक है, इसे ऐसे ही लिख देंगे। क्यू सी बराबर है सी आर के, और आर डी बराबर है ना, इसे चेंज करेंगे हम, डी एस बराबर है आर डी के। ठीक है, इसे चेंज कर लिया हमने। अब देखिए इन समीकरणों से ए एस प्लस बी क्यू प्लस डी एस, सही, बराबर होगा इनके सबके एपी प्लस पीबी प्लस सी आर प्लस आर डी। ठीक है, इनके सबके। अब देखिए कुछ रिलेशन है, एएस इसको मिला सकते हैं और इसको देखें, एएस कहां, एएस और डीएस को हम एडी लिख सकते हैं पूरा, एएस और डीएस को एडी लिख सकते हैं पूरा। ठीक है, प्लस अब ये क्या, बीक्यू कहां है, बीक्यू और सी, क्यूसी, बीक्यू और क्यूसी को हम बीसी लिख सकते हैं। ठीक है, बीक्यू और क्यूसी को हम बीसी लिख सकते हैं, बिल्कुल। ठीक है, अब इसमें क्या आता है, एपी पीबी है, एपी पीबी को एबी लिख सकते हैं हम, ये एपी है और पीबी है तो इसको पीबी लिख सकते हैं हम। ठीक है, अब इसमें क्या आता है, आरसी और आरडी या आरसी बात एक ही है। ठीक है, तो हम डीसी लिख सकते हैं पूरा। ठीक है ना। अब ये आ गया हमारा रिलेशन, एडी प्लस बीसी, एबी प्लस डीसी। ठीक है, ये आया। अब एबी की जगह पर डीसी देखिए समीकरण नंबर 1 से, समीकरण ए से समीकरण नंबर ए से हमने एडी की जगह पर बीसी रख देंगे यहां। ठीक है, और या बीसी की जगह पे एडी रख देंगे, बीसी की जगह पे एडी रख दें। ठीक है, और यहां पर इन दोनों को बराबर दिखाना है हमें, इन दोनों को बराबर दिखा दो चाहे इन दोनों को बराबर दिखा दो, बात एक ही है। ठीक है, तो हम बीसी की जगह पे एडी रख देंगे। ठीक है, अब आएगा इधर बीसी प्लस बीसी बराबर, ठीक है, इसकी जगह पे एडी की जगह पे बीसी रख दिया हमने। ठीक है, फिर हम अब ये रख दिया, इसके बराबर में ये दिखाएं, तो हम डीसी की जगह पर एबी की जगह पर डीसी रख सकते हैं, एबी की जगह पर डीसी। ठीक है, एबी की जगह पर डीसी रख दिया हमने, एबी डीसी प्लस डीसी। ठीक है, तो ये क्या हो गया,
2BC प्लस, और ये क्या हुआ 2DC। ठीक है, 2 से 2 कैंसिल, जो BC है बराबर है DC के। ठीक है, तो इससे सिद्ध हुआ कि ये लाइन इसके बराबर होगी। ठीक है, तो ये लाइन इसके बराबर है, ये पहले से ही बराबर थी। ठीक है, इसमें दी हुई है, और ये लाइन हमने बराबर कर दी, तो ये सिद्ध हुआ। ठीक है, उतार लीजिए। इन पर कह रहा है 4 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के परिगत एक त्रिभुज ABC इस प्रकार खींचा गया है कि रेखाखंड BD और CD जिसमें स्पर्श बिंदु D द्वारा BC विभाजित है की लंबाई क्रमशः 8 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर है। देखिए आकृति, आकृति इसमें दी हुई है। भुजाएं AB और AC ज्ञात कीजिए। भुजाएं AB और AC ज्ञात करना है। ठीक है, आकृति इसमें दी हुई है। देखिए मेरे प्यारे दोस्तों, ये आकृति दी हुई है इसमें। ठीक है, जो BD है 6 सेंटीमीटर है और DC है 8 सेंटीमीटर है, और जो इसकी त्रिज्या है वो 4 सेंटीमीटर की है। ठीक है, हल दिया क्या है, इसमें दिया है BD है 6 सेंटीमीटर है। ठीक है, और जो DC है 8 सेंटीमीटर है। ठीक है, और कुछ दिया है, हाँ, वृत्त की त्रिज्या, वृत्त की त्रिज्या कितनी दी है 4 सेंटीमीटर। AB निकालना है और AC निकालना है। ठीक है, ये तो दी है हमारे पास। अब देखिए, अब एक बात बताइए, यहां से यहां एक बिंदु मानेंगे हम, और यहां से यहां एक बिंदु मानेंगे हम। ठीक है, तो इस बिंदु को हम E, इस बिंदु को F। ठीक है, जब ये 4 है तो ये भी 4 होगा। EO होगा 4 सेंटीमीटर, और ये भी त्रिज्या, तो ये भी 4 सेंटीमीटर। ठीक है, और आपने परिमेय सेकंड से देखा था, ये लाइन और ये लाइन बराबर होती है, और ये बराबर होती है। ठीक है, तो ये 8 है तो ये भी 8 होगी, और ये 6 है तो ये भी 6 होगी। ठीक है, EB और FC दोनों बराबर होंगे। परिमेय किससे, परिमेय 10.2 से EB बराबर है BD के कितना है 6 सेंटीमीटर। ठीक है, और FC बराबर है DC के कितना है 8 सेंटीमीटर। ठीक है, ये परिमेय इससे दिए हैं। अब हमें निकालना क्या होगा, हमें इतना निकालना होगा, यहां से यहां तक x मान लेते हैं, ये भी x होगा तो ये भी x होगा, क्योंकि परिमेय AB AE बराबर होगा AF के परिमेय, इसी से इसे मान लेते हैं x। ठीक है, इसे मान लिया, माना AB A है, और जो BC है B है, और जो AC है उसे मान लेते हैं C। ठीक है, ABC इस पूरे को मान लेते हैं। अब प्रश्नानुसार जो A है वो क्या दिया है, A दिया है x प्लस 6। ठीक है, B क्या दिया है, B दिया है 6 प्लस 8, और C क्या दिया है, C दिया है हमारा x प्लस
8। ठीक है, समीकरण 1 2 3। ठीक है, आगे देखिए, आपने 9th में एक हीरोन का सूत्र पढ़ा होगा। हीरोन, अब का सूत्र क्या है? S बराबर A प्लस बी प्लस सी बटे 2, ये होता है। ठीक है, एक और है सूत्र, ये भी है, और एक और सूत्र वो भी यूज होगा। ठीक है, आगे देखिए, इसमें वैल्यू पुट करेंगे। ए कितना है? बी कितना है? 8 अच्छे 14, बी 14 है। ठीक है, ये 14 हो जाएगा। और सी कितना है? प्लस एक्स प्लस 8 बटे 2। ठीक है, आगे चलते हैं, इनको सबको जोड़ लो। x प्लस 14 6 20 20 28 28 2। ठीक है, अब इससे क्या करेंगे हम? 2x प्लस 28। ठीक है, इन दोनों में से कॉमन ले लें हम 2 को, इधर आ जाते हैं। 2 कॉमन ले लिए तो यहां बचा x प्लस 14। 2 से 2 गया तो हमारा s का मान आया x प्लस 14। ठीक है, देखिए अब क्या करेंगे, s में से सबको माइनस कर दें। a को माइनस, b को माइनस, c को माइनस। ठीक है, s क्या है? x प्लस 14, और a क्या है हमारा? माइनस x माइनस 6, और x प्लस 14 माइनस 14, और x प्लस 8, और ये क्या ना 14 14 14 14 14। ठीक है, और माइनस x प्लस 8। ठीक है, देखिए हमने a का मान यहां से रखा, s का मान यहां से, इनको माइनस करेंगे, खाली इतना करेंगे। ठीक है, इनका मान आएगा माइनस करके। देखिए हम डायरेक्ट कर दे रहे हैं, आप लिख लेना बाद में। माइनस से माइनस तो आएगा ये, माइनस से ये गया। ठीक है, और 6 में से 14 में 6 गए, 8 बचे। ठीक है, तो ये 8 आए। ठीक है, एस माइनस बी, ये 14 में 14 गए, यहां आया x। ठीक है, और यहां माइनस से माइनस, x से x गया, तो 8 में से 6। ठीक है, इनका ये आया, इधर इरेज कर देते हैं हम। हीरोइन के सूत्र से क्षेत्रफल ट्रायंगल ए बी सी। ठीक है, हीरोइन के सूत्र से एक ट्रायंगल का क्षेत्रफल निकालने का एक फॉर्मूला होता है, वो ये है एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी, जो कि हमने सब निकाल लिए। ठीक है, एस माइनस ए निकाल लिया हमने। एस का मान क्या था? एस का मान था हमारा एक्स प्लस 14, यही तो था। ठीक है, अब इनको सबको देख लीजिए। 8 एक्स, यहां गलत हो गया थोड़ा सा, यहां सही कर दीजिए। देखा, इसकी इसकी गुणा करेंगे तो 48 एक्स, और x प्लस 14 यही छोड़ दें आप। ठीक है, इसे मान लेते हैं समीकरण नंबर 1, इसे मान लिया समीकरण नंबर 1। ठीक है, अब देखिए, अब हम क्या करेंगे, त्रिभुज बनाएंगे। एक ये
एक ये, एक ये, ठीक है। तो हम त्रिभुज लेंगे, एक ये बना लिया, एक ये पूरा, एक ये पूरा, एक ये पूरा, एक ये पूरा, ठीक है। तो हम त्रिभुज लेंगे, का क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2। पहला त्रिभुज ये ले रहे हैं, ठीक है। ए 1/2 क्या होता है, इसका फॉर्मूला क्या होता है, आधार, आधार गुणा लंब, यही तो होता है फॉर्मूला, त्रिभुज का फॉर्मूला यही तो होता है, आधार गुणा लंब, ठीक है। हम त्रिभुज लेंगे तो ये हम फॉर्मूला यूज करेंगे, ठीक है। त्रिभुज ए ओ बी ये वाला ले रहे हैं, ए ओ बी ये वाला पूरा, ठीक है। 1/2 गुणा आधार क्या है, ए बी, आधार हमारा ए बी है, और लंब क्या है इसका, गुणा लंब क्या है, ई ओ, ठीक है। आधार पूरा लेंगे हम ए बी, ठीक है, लंब क्या है, ई ओ, ठीक है। लगाएंगे इसमें 1/2, ए बी क्या है, x + 6 और लंब क्या है, लंब 4, ठीक है। सॉल्व करेंगे इतना होगा 4x 24, इसमें से क्या कॉमन ले सकते हैं हम, 4, जब 4 कॉमन, 2 कॉमन ले लेना है, जब 2 कॉमन ले लिया तो यहां बचा 2x + 12, ठीक है। 2 से 2 कैंसिल, तो ये आया इसका आंसर 2x + 12, ठीक है। ये एक का हो गया, ठीक है, एक का क्षेत्रफल यहां तक उतार लीजिए। आगे देखिए, हम इस त्रिभुज को लेते हैं, आप ए ओ सी को, ये ए ओ बी को निकालिए, ए ओ बी का, ठीक है, 2x + 12। अब ए ओ सी को निकालेंगे हम, त्रिभुज ए ओ सी 1/2 ए सी गुणा ओ एफ, इसका मान रखेंगे 1/2, ए सी क्या है, x + 8, ओ एफ क्या है, 4, ठीक है। अब यहां क्या करेंगे, यहीं काट देंगे, 2 दूनी 2x + 16, ठीक है। यहां से यहां गुणा कर लिया हमने, ठीक है। 2x + 8 दूनी 16, ठीक है। ये इस त्रिभुज का हो गया। अब ये पहला है हमारा त्रिभुज, ये दूसरा है, तीसरा होगा, तीसरा कौन सा, ए ओ सी, ए ओ ना बी ओ सी, बी ओ सी बराबर बी ओ सी को, ठीक है, 1/2 बी सी निकालना है हमें, गुणा और ओडी, बीसी कितना दिया है, बीसी इसने पूरा दे दिया 14, गुणा 14 और ये भी दे दिए 4, 2 दूनी, तो ये आया हमारा 4 दूनी 28, 28, ठीक है। देखिए त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल बराबर त्रिभुज ए ओ बी प्लस त्रिभुज ए ओ सी प्लस त्रिभुज ए
BOC। ठीक है, सबको प्लस कर दो। पहले का क्या था, x प्लस 12 प्लस दूसरे का 2x प्लस 16 प्लस 28, 2 4x, 12 16 24 और 26 26 और 28 26 52 56। ठीक है, इसे थोड़ा सा सॉल्व कर लें तो 4 को हम बाहर निकाल लें या ऐसे ही रहने दो। ठीक है, ऐसे ही रहने दो। इसे समीकरण नंबर माना हमें 2। अब लिखेंगे समीकरण 1/2 से तुलना करने पर, ठीक है, 1/2 से तुलना करने पर हमारी एक समीकरण पहली ये थी, तुलना करने पर समीकरण नंबर पहली ये थी 48x x प्लस 14। ठीक है, ये थी। दूसरी ये है, 4 को कॉमन ले लें तो ये बचेगा प्लस 14। ठीक है, अब करेंगे वर्ग करने पर। ठीक है, अब यहां वर्ग किया तो ये तो यहां हट गया। ठीक है, यहां स्क्वायर और यहां पे स्क्वायर, जब एक स्क्वायर गया तो यहां बचा एक x हो गया यहां, और 4 चौक 16 x प्लस 14। ठीक है, 16 3 48 x 14। ठीक है, 3x x प्लस 14 x 14 2x 14 x बराबर 7। ठीक है, ये हमारा x का मान आया। AC AE बराबर है EF के परिमेय 10.2 से। ठीक है, तो x बराबर 7। ठीक, ये x का मान आया EF AE और AF का। ठीक है, अब हमें निकालना क्या था, AB। तो AE प्लस EB बराबर होता है AB। ठीक है, AE कितना है 7 और EB कितना है 6, तो क्या हो जाएगा 13। ठीक है, तो AB बराबर हमारा हुआ 13 एक। ठीक है, दूसरा EF प्लस FC बराबर AC। ठीक है, और EF कितना 7, FC कितना 8 और ये कितना है बराबर 15। ठीक है, तो हमारा जो AC होगा वो कितना होगा 15। ठीक है, ये दोनों आंसर आ गए। अब बता लीजिए मेरे प्यारे दोस्तों, अगला क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर। देखिए, कह रहा है सिद्ध कीजिए कि वृत्त के परिगत बनी चतुर्भुज की आमने सामने की भुजाएं केंद्र पर संपूरक कोण अंतरित करती हैं। संपूरक कोण अंतरित करती हैं। अच्छा क्वेश्चन है, इस पे लगा लेना वेरी वेरी इंपोर्टेंट। ठीक है, बढ़िया क्वेश्चन है, ये 2-3 बार आ चुका है बोर्ड में। देखिए वो क्या पूछ रहा है,
एक सर्कल है, वृत्त है, जो कि चैप्टर ही हमारा वृत्त है, इसलिए वृत्त है। चतुर्भुजाकार आकृति बन रही है, ये वाली, ठीक है। इसका नाम दे देते हैं ए बी सी सी डी, ये वाला 3 नाम हो गए, ठीक है। यहां से यहां ले गए, यहां से यहां ले गए, ठीक है। बताना क्या है हमें, ये सेंटर ओ है हमारा, बताना है ये एंगल दोनों, ये 90 है, ये 90 है, यानी इन दोनों एंगल को 180 दिखाना है। एंगल ए ओ बी, एंगल डी ओ सी, या इसे 90 दिखा सकते हैं, ये दोनों या ये दोनों, बात एक ही है, ठीक है। ये प्रूफ करना है हमें, सिद्ध ये करना है, ठीक है। देखिए देखिए हल, सिद्ध करना है, क्या करना है, सिद्ध करना है एंगल ए ओ बी प्लस एंगल डी ओ सी बराबर 180 है, ये सिद्ध करना है, ठीक है। ये हमें सिद्ध करना है। देखिए अब कुछ रचना करेंगे हम, क्या रचना करेंगे, देखिए यहां से एक रचना की, यहां से एक रचना की, बीच में से, ठीक है। इसे मान लेते P, इसे मान लेते Q, इसे मान लेते R, इसे मान लेते S, ठीक है। देखेंगे रचना करने पर रचना करने पर हमने क्या रचना की है, PR तथा SQ दो रेखा केंद्र O से खींचने पर, केंद्र O से खींचने पर, ठीक है। केंद्र O से हमने PR तथा SQ दो रेखा खींची, ठीक है। अब क्या करेंगे हम अब हमारे त्रिभुज बन रहा है, ये बहुत कितनी बन रहा है कि देखें त्रिभुज कितने बन रहे हैं, एक तो ये हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया, ठीक है। इतने त्रिभुज हैं, एक ये छोटा त्रिभुज, एक ये छोटा, एक दो, मान लेते हैं एंगल को बांट लेते हैं हम, क्या कर रहे हैं एंगल, इस एंगल को मान लेते हैं 1, इसको 2, इसको 3, इसको 4, इसको 5, इसको 6, इसको 7, इसको 8, इतना मान लो, ठीक है। अब क्या करेंगे हम, अब करेंगे दो दो, यानी कि हम दो एंगलों को सर्वांश सम प्रूफ कर दें तो सब इसी प्रकार से सब एंगल एक दूसरे के बराबर आ जाएंगे। उससे हमें क्या चाहिए, हमें एक तो ये एंगल चाहिए, एक दो, और एक 6 और 5 एंगल चाहिए, सही है, 2 एंगल चाहिए ना, उन दोनों का मान 180 दिखाना है हमें, ठीक है। देखिए प्रश्न अनुसार ट्रायंगल ले रहे हैं ए पी और ओ वाला, ठीक है, ए पी ओ वाला। आप ये तो जानते ही होंगे आप कि जो एंगल P है वो 90 है, एंगल S है वो भी 90 है, एंगल R है वो भी 90 है, एंगल Q है वो भी 90 है, और ये सब परिमेय कौन सी हैं, परिमेय 10.1 से, सही है। ये तीनों एंगल कितने 90 के, ये 90,
ये 90, ये 90, जब ये 90, ये 90, ये 90, ये 90, ये 90, ये 90, सब 90 है। ठीक है, ठीक है। देखिए प्रश्नानुसार दो ट्रायंगल लेंगे, ए पी ओ, त्रिभुज ए पी ओ तथा त्रिभुज ए एस ओ, ए एस ओ। ठीक है, अब इन्हें सर्वांगसम प्रूफ करेंगे तो किस तरीके से, देखिए कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करेंगे। एंगल पी, जो एंगल पी है बराबर है, अब एंगल देखिए, अब एक चीज और बता रहा हूं मैं, हम एंगल पी नहीं रख सकते, एंगल ये भी पी हो सकता है। ठीक है, तो इसलिए हम पूरा लिखेंगे ए पी ओ एंगल। ठीक है, लिखेंगे ए पी ओ एंगल बराबर है एंगल ए एस ओके 90 परिमेय 10.1 से। ठीक है, इतना लिख सकते हैं। सही है, इधर आ जाते हैं। दूसरा देखिए, दूसरा एंगल कौन सा होगा, यही वाला, ये साइड कर लेते हैं प्रूफ। एंगल ओ ए बराबर होगी ओ ए के, ए ओ बराबर है ए ओ के, क्यों, ओवेनिस्ट है, ओवेनिस्ट, ओवेनिस्ट। ठीक है, ओवेनिस्ट है, इतना लिख लेना। फिर तीसरी कौन सा कर सकते हैं हम, हाँ एपी, एपी साइड ए एस के बराबर है, एपी जो साइड है ए एस के बराबर है। ये कौन सा है, ये परिमेय 10.2 से। ठीक है, ये वाली साइड ये वाली बराबर होती है ना 10.2 से। ठीक है, 10.2 से ये बराबर हो गई। ठीक है, अब दो तीन चीजें बराबर हो गई तो इसे हम कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर देंगे। तो हमारा जो ट्रायंगल है त्रिभुज ए पी ओ कॉन्ग्रुएंट है ए एस ओ के। ठीक है, किससे, एंगल लिखेंगे साइड, एंगल साइड। ठीक है, यानी कि दो साइड बराबर है इसकी और एक एंगल बराबर है, इसलिए साइड एंगल साइड कर सकते हैं इसलिए। ठीक है, और हम लिख सकते हैं सर्वांगसम। सर्वांगसम। ठीक है, इसलिए जो एंगल ए है बराबर होगा 8 के, तो एंगल 8 है बराबर ए के। सही, इसे मान लेते समीकरण नंबर 1। ठीक है, यहां तक उतार लीजिए, उसके बाद आगे चलते हैं। ठीक है, यहां तक उतार लीजिए। देखिए अब लिखेंगे, करेंगे अब आगे। इसी प्रकार इस त्रिभुज में से ये दोनों त्रिभुज कॉन्ग्रुएंट होंगे, तो मान लेते त्रिभुज, आप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं थोड़ा सा। ठीक है, डायरेक्ट लिख देंगे कि एंगल ये बराबर है तो भी सही चल जाएगा। ठीक है, तो और आप ये भी दिखा देंगे त्रिभुज ये बराबर होगा। ठीक है, इसी प्रकार त्रिभुज पी ओ बी तथा त्रिभुज क्यू ओ बी से एंगल 2 बराबर होगा एंगल 3 के। समीकरण नंबर 2। ठीक है, अब इस त्रिभुज को मान रहे हैं हम, इसको। ठीक है, ना इसको तो मान लिया हम ना, इसको मानेंगे हम। ठीक है, इसको त्रिभुज क्यू ओ सी तथा आर ओ सी से एंगल 4 बराबर होगा एंगल 5 के। ठीक है, अब इसको मानेंगे, त्रिभुज आर
ओ, ये मिट गया, डी है, ठीक है। आर ओ डी तथा एस ओ डी से कौन कौन से एंगल बराबर होंगे? एंगल 6 बराबर होंगे एंगल 7 के, ठीक है। अब समीकरण 1, 2, 3 व 4 से, 1, 2, 3 व 4 से सबसे, ठीक है। एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4 प्लस एंगल 5 प्लस एंगल 6 प्लस एंगल 7 प्लस एंगल 8 बराबर होता है 360 के, क्योंकि एक संपूर्ण चक्र है, एक संपूर्ण चक्कर है, ठीक है। यहां से शुरू करके 8 तक आ रहे हैं तो संपूर्ण चक्कर हुआ, ठीक है। इसलिए ये सब एंगल 360 के बराबर होंगे, ठीक है। देखिए मेरे प्यारे दोस्तों, अब क्या करेंगे इसमें, एक संपूर्ण चक्र है, सब एंगलों का सम एक संपूर्ण, यानी कि यहां से घूम करके दोबारा यहां आए तो कितना 360, ठीक है। देखिए अब आप याद रखना कि ठीक है, एंगल 1 और 8 बराबर थे, ठीक है। 1 और 8 को हम एंगल 1 लिख दें, 1 सिर्फ, ठीक है, एंगल 1 इस तरीके से, ठीक है। प्लस एंगल 2 और 3 बराबर थे तो हम 2 और 3 को हम सिर्फ इस ऐसे लिख दें, 2 एंगल, ठीक है, इस तरीके से लिख दें, ठीक है, एक ही। फिर एंगल हमारा क्या था, 4 और 5 बराबर था तो हम एंगल कितना लिख दें, 2 एंगल 5 को 5 एंगल लिख दें, हम 4 को 5 एंगल, सही है। फिर हमें एंगल 6 और 7 बराबर था, एंगल हम यहां 6 ले रहे हैं, ठीक है, 6 एंगल 6, ठीक है, इस तरीके से। और इनके सबके बराबर 360, ठीक है। देखिए हमें निकालना क्या, हमें ए ओ बी निकालना है, ठीक है। तो इसीलिए हमने ए ओ बी में क्या रहा, इसमें 1 और 2, इसमें क्या रहा 5 और 6, 5 और 6, ठीक है। इसलिए 2 एंगल ले लिए। अब इनको सबको 2 कॉमन ले लो, ठीक है, 2 हमने कॉमन ले लिए यहां से, तो एंगल बचा 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 5 प्लस एंगल 6, ठीक, और बराबर क्या है 360, ठीक है, बराबर 360 ही तो है, ठीक है। अब इस 2 को हम नीचे ले जाएंगे तो एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 5 प्लस एंगल 6 बराबर 360 बटे 2, ठीक है। अब ये हम काटेंगे तो 180 आएगा, ठीक है। देखिए अब हम जानते हैं कि एंगल ओ, वो त्रिभुज ए ओ बी, त्रिभुज ए और बी के एंगल 1 प्लस 2 यही तो है, ठीक है। और त्रिभुज डी ओ सी के एंगल कौन कौन से हैं, डी ओ सी के एंगल 6 प्लस एंगल 6 एंगल 5 यही तो है, 6 एंगल 5, ठीक है। ये 2 एंगल इसके, ये 2 एंगल इसके हैं, ठीक है। और हम प्रूफ कर चुके हैं इधर, ठीक है। तो ए और बी क्या है, त्रिभुज ए ओ बी प्लस त्रिभुज डी ओ सी बराबर है 180 के, ठीक है। यही तो हमें प्रूफ करना था, क्या करेंगे, हेंस प्रूफ्ड लिख देंगे, हेंस प्रूफ्ड, ठीक है, ये आंसर, ठीक है। यहां तक इस तरीके से करना था, ठीक है। मेरे प्यारे दोस्तों, आपका ये चैप्टर पूरा कंप्लीट हो चुका है। वीडियो देखिए,
वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ऐसी वीडियो देखने के लिए। और